यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। न्यू लाइफ लीग प्रस्तुत करता है स्नेह सागर। अभी तक तूने हमें संभाला, अब पिता तेरी स्तुति हो। अभी तक तूने हमें संभाला, अब पिता तेरी स्तुति हो। आश्चर्य राह तूने दिखाया, राजा दी राजा तेरी स्तुति हो। आश्चर्य राह तूने दिखाया, राजा दी राजा तेरी स्तुति हो। धन्यवाद से हम तेरे चरणों में, धन्यवाद से हम तेरे चरणों में आते हैं। हम दिल से तन से करते हैं आराधना, आते हैं हम दिल से तन से करते हैं आराधना। अभी तक तूने हमें संभाला, अब पिता तेरी स्तुति हो। उत्तर प्रदेश भारत का एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ राज्य है। ये देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि कार्य कर अपना जीवन यापन करते हैं। यह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल तथा कुंभ मेले के लिए विश्व विख्यात है। ऋग्वेद, रामायण तथा महाभारत में भी इस प्रदेश का उल्लेख किया गया है। ईसा पूर्व 6वीं सदी में इस ऐतिहासिक धरती पर जैन एवं बौद्ध धर्म तथा उनके अनुयायियों का बोलबाला था। सर्वप्रथम इस प्रदेश में आगरा एवं अवध नामक 2 प्रशासनिक प्रदेशों का समावेश था। बाद में इन दोनों केंद्रों को अंग्रेजों ने मिलाकर आगरा अवध प्रोविंस का नाम दिया। पुनः 1935 में अंग्रेजों ने इसे नया नाम दिया, जिसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात जनवरी 1950 में इसका नामांकन उत्तर प्रदेश के रूप में किया गया। भारत की राजनीति में उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत को तकरीबन 6 प्रधानमंत्री इस प्रदेश ने दिए हैं। सन 1847 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल भी उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से ही बजा था। यहाँ की उपजाऊ भूमि भारत देश को गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, गन्ना एवं आलू प्रचुर मात्रा में प्रदान करती है। कुपोषित, तिरस्कृत, ग्लानियुक्त, बेसहारा एवं अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे उत्तर प्रदेश वासियों के लिए न्यू लाइफ लीग एक आशा की किरण के रूप में सामने आया है। जो लोग अंधकार में बैठे थे, उन्होंने उजियाले को देखा। जीवन का सुसमाचार लेकर न्यू लाइफ लीग ने ऐसे ही असहाय एवं निरुपाय परिस्थिति में प्रवेश किया। एक ओर जहां इसने अज्ञानता और अंधविश्वास के विरुद्ध जंग छेड़कर जनमानस को अनंत जीवन का मार्ग दिखाया है, वहीं दूसरी ओर यह लोगों को भौतिक तौर पर भी स्वावलंबी बनाना चाहता है। 17 अक्टूबर सन 2009 न्यू लाइफ लीग भारत में अपनी उत्कृष्ट सेवकाई की स्वर्ण जयंती मना रहा है। बीते 50 वर्षों में इसने लंबी यात्रा के दौरान कई बुलंदियों को एवं सफलताओं को छुआ है और इस विजय को पाने में कठिनाइयों का भी अनुभव किया है। परंतु जीवित परमेश्वर की विश्वास योग्यता के कारण न्यू लाइफ लीग ने
हर बाधा को पार किया है। दिल में दृढ़ संकल्प लिए और महान प्रतापी राजा पर निर्भर होकर यह हमेशा आगे बढ़ता गया। लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। केरल राज्य में प्रभु के महान दास रेवरेंड केवी चेरियन के साथ कार्य करते समय डॉक्टर फ्रेड डी जार्विस से अनौपचारिक मुलाकात हुई। इसके बाद रेवरेंड केवी एब्राहम ने न्यू लाइफ लीग के साथ नेपाल देश में कार्य करने का निर्णय लिया। रेवरेंड केवी एब्राहम का जन्म 28 अक्टूबर 1934 में कन्नप्लाकल घराने में केरल के एक छोटे से ग्राम अन्निकार नामक स्थान में हुआ। उनके पिता का नाम श्रीमान के.आई. वर्गीस एवं माता का नाम सोसम्मा था। उनके 2 भाई और 3 बहनें हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 1954 में पूरी की। 1955 में प्रभु की सेवा करने के लिए साउथ इंडिया बाइबल सेमिनारी बंगारापेट में दाखिला लिया। रेवरेंड केवी एब्राहम का विवाह 28 जनवरी 1965 में श्रीमती अन्नमा के साथ हुआ। श्रीमती अन्नमा का जन्म 27 फरवरी 1940 में प्लाकुरियल घराने में केरल के छोटे से ग्राम मुंडतानम नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता का नाम माथन जॉन और माता का नाम मरियम्मा है। रेवरेंड केवी एब्राहम के 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। इनके ज्येष्ठ पुत्र मिस्टर वर्गीस एब्राहम भारतीय सेना में कर्नल की पोस्ट पर कार्यरत हैं। इनके दूसरे पुत्र और दोनों बेटियों का परिवार पूर्ण रूप से रेवरेंड केवी एब्राहम की सेविकाई में कार्यरत है। उत्तर प्रदेश, नेपाल एवं भूटान में प्रारंभिक दौर का सुसमाचार फैलाने का श्रेय रेवरेंड के.वी. अब्राहम को जाता है। उत्तर प्रदेश में मसीह सेवकों का अभाव था, इसलिए यह प्रदेश सुसमाचार फैलाने एवं उनके कर्म स्थलों में सर्वोच्च स्थान पर था। प्रभु के महान दास डॉक्टर फ्रेड डी जार्विस को प्रभु यीशु ने भारत में सेवा के लिए जो दर्शन व बोझ दिया, वह रेवरेंड केवी अब्राहम के द्वारा सार्थकता पाने लगा। सन 1960 में रेवरेंड केवी अब्राहम ने नेपाल देश को सेवा क्षेत्र के रूप में चुना। प्रारंभिक दिनों में नेपाल में सेवा करना कठिनाइयों से भरा था। वहां न तो डॉक्टर, दवा, पानी और न ही बिजली थी। इस विकट परिस्थिति में अपनी नवयुवा पत्नी अन्नामा के साथ प्रभु की सेवा करना बहुत कठिन था। उनके पास बैठने के लिए न तो कुर्सी और न ही सोने के लिए पलंग था। फिर भी श्रीमती अन्नमा ने धैर्य का परिचय देते हुए पूरे मन से पति का प्रभु की सेवा में सहयोग दिया। आइए उनके अनुभवों को उन्हीं के द्वारा सुनते हैं। 1953 में प्रभु को ग्रहण किया। बाद में प्रभु ने एक भोज दिया, ये सुसमाचार दूसरों के साथ बांटने के लिए। तब 54 to 59 में बाइबल स्कूल गया, पढ़ाई किया। उसके बाद मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री करने शुरू किया। बंगारापट साउथ इंडिया बाइबल सेमिनारी में मेरा पढ़ाई हुआ।
पढ़ाई के बाद 6 महीने मैंने तिरुवल्ला में रेवरेंड केवी चरियान के साथ प्रभु की सेवा किया। उसके बाद मैं नेपाल गया। 1960 मार्च से मैं नेपाल में प्रभु की सेवा किया। पहले मैंने स्टूडेंट्स के बीच में सेवा किया। 1960 दिसंबर महीने में बड़ा दिन के दिन में करीब 300 यंग मैन कॉलेज स्टूडेंट्स हमारा क्रिसमस प्रोग्राम में भाग लिया। सब लोग ने प्रभु का वचन सुना। सबको हम लोग गॉस्पेल्स और न्यू टेस्टामेंट इनाम दिया। और नेपाल का इतिहास में ऐसा एक घटना कभी नहीं घटी। नेपाल में सुसमाचार फैलाना ओपनली करना मना था। ज़्यादा सा हम लोग व्यक्तिगत तरीक़ा से पर्सनल इवेंजलिज्म करते थे। सुसमाचार लेके दूर दूर जगह जाते थे। वो ज़माने में बस बहुत कम चलती थी। जहाँ तक बस मिलती थी उधर तक हम बस में जाते थे। उसके बाद 3-4 रोज लगातार पैदल चलते थे। रास्ते में प्रभु की वचन बांटते थे, पर्सनल इवेंजलिज्म करते थे। और करते करते मैं माउंट एवरेस्ट के वो जिला तक पहुंच गया। हम लोग क्या करते थे, 1-2 कूली लोगों को लेते थे। उसको उधर भरिया बोलता है। भरिया लोगों को लेके हमारा किताब है, हमारा कपड़ा है, सब वो लोग उठा के हम लोग के साथ चलते थे। जहाँ हम लोग जाके प्रचार किया है, यदि अभी आप जाएंगे तो देखेंगे कि ज़्यादा सा समझ जगह में अभी चर्चेस हो गए हैं। उसके बाद एक वाइडर मिनिस्ट्री के लिए मैं हिंदुस्तान में आया। हिंदुस्तान में आके कई जवान लोगों को परमेश्वर का वचन बढ़ाने का मौका मिला। ये हमारा ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बात है, एक सौभाग्य है। बहुत लोगों को ट्रेनिंग दिया और ये लोग जाके आज शायद दुनिया की कोने कोने में तक प्रभु की सेवा करते हैं। दूसरी बात, यूपी में और दूसरी जगह में हम लोग बहुत गांव में जाके प्रभु का वचन फैलाया। आज बहुत जगह में हमारा मंडली आम चर्चेस है और कई जगह में हमें स्कूल भी चलाने का प्रेरणा प्रभु ने दिया। बहुत स्कूल शुरुआत में बहुत छोटा था, लेकिन प्रभु ने की आशीष से आप सब स्कूल बड़े हो गए। करीब 6000 बच्चे हमारा स्कूल में पढ़ते हैं और ये 6000 लोग बच्चे लोग करीब रोज प्रभु का वचन सुनते हैं। 1960 से मैं न्यू लाइफ लीग के साथ मिलकर काम करता हूँ। जब न्यू लाइफ लीग से कोई सपोर्ट भी नहीं मिलता था, तभी हम लोग न्यू लाइफ लीग के नाम में काम करता था। और ये हमारा मिशन है, वो कभी बदलने वाला भी नहीं है। From 1960 I was working with New Life League. Till today we are with New Life League. And there are times when we were not getting enough support. But even then we still work with New Life League. When you work for the Lord, प्रभु के लिए सेवा करेगा तो अपना पूरा तन मन से सेवा करे। And never waste your time, अपना टाइम बर्बाद मत करो, क्योंकि you are dealing with eternity. You are dealing with souls. जो प्रभु का सेवा जो करना चाहता है, अपना पूरा तन मन से प्रभु की सेवा करना है। और ये भी मेरा समझ में आया कि प्रभु की सेवा से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। रेवरेंड केवी एब्राहम नेपाल में सेवा कर रहे थे। इस दौरान डॉक्टर फ्रेड डी जार्विस ने उन्हें बनारस के बारे में बताया। उनकी इच्छा थी कि प्रभु की सेवकाई एवं सुसमाचार व्यापक रूप से फैले। अतः उन्होंने बनारस आने का निर्णय लिया और इस प्रकार सन 1972 में प्रभु का प्रकाश फैलाने के लिए रेवरेंड केवी एब्राहम एवं उनकी पत्नी श्रीमती अन्नमा का इस प्रदेश में आगमन हुआ। बनारस का पुराना नाम काशी है। हिंदुओं के लिए यह पवित्र एवं तीर्थ स्थल है।
काशी का अर्थ है चमकना या शोभित होना, अतः इसे प्रकाश का नगर भी कहा जाता है। वर्तमान में इस शहर का नाम वाराणसी है, क्योंकि इस पवित्र भूमि को वरुणा और अस्सी नाम की 2 नदियां सिंचित करती हैं। वाराणसी नगर की विशेषता इसकी घाट है। यहाँ वर्तमान में 100 से भी अधिक घाट गंगा नदी के पश्चिमी किनारे पर हैं। इनका निर्माण 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में हुआ है। प्रतिदिन लगभग 650 शवों का दाह संस्कार इन घाटों पर होता है। इन घाटों पर स्नान करने से पापों से मुक्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह नगर ऋषि मुनियों एवं सन्यासियों की शरण स्थली है, जो केसरिया वस्त्र जटाधारी रूप में विचरण करते और ध्यान लगाए देखे जा सकते हैं। जब वे वाराणसी में आए तो उनके स्वागत के लिए परमेश्वर के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। यहाँ उन्हें आर्थिक तंगी, धमकियां एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु कोई भी परिस्थिति उनके हौसले एवं संकल्प को पराजित नहीं कर सकी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई झरने के पास ले चलता है। बाइबल का यही वचन रेवरेंड केवी एब्राहम के लिए शरण स्थान और उत्साह का कारण बना। वे स्वयं घर घर एवं गांव गांव घूमकर जीवित वचन का प्रचार करते और लोगों को आत्मा एवं सच्चाई से आराधना करने की शिक्षा भी देते थे। कुछ समय पश्चात न्यू लाइफ लीग ने 1972 में अनाथालय एवं बाइबल स्कूल की स्थापना की और रेवरेंड केवी एब्राहम को निर्देशक के रूप में मनोनीत किया। यह पूर्वांचल में प्रथम बाइबल स्कूल था। इनके अथक प्रयास से यह छोटा सा बाइबल स्कूल आज देश विदेश में प्रशस्ति पा रहा है और कई सेवक अपनी अगुवाई दे रहे हैं। स्थानीय भाषा में सुसमाचार फैलाने के लिए बाबतपुर में 3 महीने का भोजपुरी एवं हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम आरंभ किया। पास्टर केजे विंसेंट इस उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इसके अलावा चोलापुर में स्थानीय सुसमाचार प्रचार हेतु 2 साल का बृहद कोर्स पास्टर राजेंद्र मसीह द्वारा चलाया जा रहा है। निरक्षर ग्रामवासियों को प्रभु यीशु के प्रेम से परिचय कराने के लिए फिल्म मिनिस्ट्री को प्रारंभ किया गया। भाई संतोष अपने नेतृत्व में प्रोजेक्टर, फिल्म एवं जनरेटर को गांव-गांव ले जाकर प्रभु यीशु के जीवन को प्रदर्शित करते हैं। अनाथ, अनैच्छिक, तिरस्कृत एवं गरीब तबके के बच्चों को उज्जवल भविष्य प्रदान कर मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य न्यू लाइफ लीग ने बलिया केंद्र में किया है। पास्टर N.J. जॉन इसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। इस केंद्र में 48 बच्चे अध्ययनरत हैं। न्यू लाइफ लीग महिलाओं की गॉस्पेल टीम की मदद से घर घर जाकर सुसमाचार सुनाती, पर्चे बांटती एवं लोगों के लिए प्रार्थना करती है।
श्रीमती साली विंसेंट इस सेवकाई को नेतृत्व प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश में न्यू लाइफ लीग की 26 मिशन स्टेशन और 500 गृह कलिसियाएं हैं। फेफना, यहाँ पर पास्टर N.J. जॉन और ब्रदर परशुराम। रसड़ा, यहाँ पर पास्टर मदन मसीह और ब्रदर उदय प्रकाश। बलिया, यहाँ पर पास्टर पॉल G.S। यूसुफपुर, यहाँ पर पास्टर गणेश निराला। कासिमाबाद, यहाँ पर ब्रदर रमेश। बाबतपुर, यहाँ पर पास्टर K.J. विंसेंट और ब्रदर सुभाष मसीह। धरसौना, यहाँ पर पास्टर राजेंद्र मसीह और ब्रदर जंग बहादुर। हरहुआ, यहाँ पर पास्टर सनल P. जोसेफ और पास्टर सुभाष चंद। भदोई, यहाँ पर पास्टर अनिल कुमार और पास्टर बीजू सोलोमन। गोपीगंज, यहाँ पर सिस्टर क्रिस्टीना। ज्ञानपुर, यहाँ पर पास्टर शिबू N.K. और ब्रदर लाखन। औराई, यहाँ पर पास्टर संतोष K.M. और ब्रदर अनिल कुमार। इलाहाबाद, यहाँ पर पास्टर मनीष कुमार। मड़ियाहू, यहाँ पर पास्टर शिजू P. जॉन और ब्रदर राम गोपाल। चंदौली, यहाँ पर पास्टर P.V. राजू और ब्रदर बबलू। भभुआ, यहाँ पर पास्टर संतोष K.L. और पास्टर S.M. मसीह। वाराणसी, यहाँ पर ब्रदर मोतीचंद, सिस्टर संगीता, सिस्टर बबली और सिस्टर आनंदनी। इसके अलावा सिकंदरपुर, सिंधौरा, मिर्ज़ा मुराद, सूर्यावा, सीतामढ़ी, जौनपुर, चौरी, भूटोल और धनगढ़ी। इन अलग अलग स्थानों में ब्रदर धीरज मसीह, ब्रदर अनिल, ब्रदर मंगला प्रसाद, ब्रदर रमेश पटेल, ब्रदर धर्मेंद्र, ब्रदर लक्ष्मण, ब्रदर सुभाष चंद, ब्रदर अनिल कुमार, पास्टर जॉन नेफ्यून, ब्रदर सुनील और ब्रदर सुशील भट्ट। कलीसिया की सेवा द्वारा बहुत लोगों ने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। उनको दुष्ट आत्माओं से और भयंकर रोगों से मुक्ति मिली है। न्यू लाइफ लीग का उद्देश्य लोगों को मसीह के पास लाना, कलीसिया स्थापित करना और विश्वास में सुदृढ़ करना है। एक नहीं, दो नहीं, नहीं तीन चार, पाँच नहीं, छह नहीं, सात लगाई रे बाबा डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। यहोवा कैसा कुम्हार, तुझको बनाया मुझको बनाया, तुझको बनाया मुझको बनाया। वहाँ जाकर भूखे मरने लगा, सुअर के खाने से पेट भरने लगा। यीशु के समान नन्हा रे बिना, नन्हा रे बिना, नन्हा रे बिना, नन्हा रे बिना। प्रभु का वचन मेरा लिए दीवा और मेरे माथे ये उजियारा। सारी दुनिया से है निराला इंडिया, सबकी निगाहों का उजाला इंडिया। सारी दुनिया से है निराला इंडिया।
हर एक लोगों को आप संभाला प्रभु, आपका निगरानी हम लोगों के जीवन में बना रहा, इसलिए आपको धन्यवाद परमेश्वर पिता। सिर्फ दुआ मांगते परमेश्वर इस मंडली का आप हाथ में सौंपता हूं। प्रभु के पावन नाम को कर धन्यवाद, उसके युगकारों के लिए कर धन्यवाद, उसके युगकारों के लिए कर धन्यवाद। निर्मन प्रभु का कर धन्यवाद। कुछ नहीं। और 1 2 3 कितने लोगों को मालूम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उनको पढ़ना लिखना सीखा प्रभु का अनुग्रह से। इस वचन अभी पढ़ते हैं। जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर से बहकर उसके वस्त्र पर छोर तक बह गई। ख से खरगोश, ग से घ से मैंने बोल सकते हैं। एक बार भी बोलिए। क से खरगोश, ग से गमला, ग से घड़ी, हमारे कुछ है। इसके अलावा लोगों को आर्थिक स्थिरता देने के उद्देश्य से रोजगार कार्यक्रम भी चला रही हैं ताकि गांव के गरीब लोग स्वावलंबी बन सके। रेवरेंड केवी अब्राहम का विश्वास है कि निरक्षरता रूपी अंधकार ज्ञान के प्रकाश से ही दूर हो सकता है। इसी उद्देश्य से उन्होंने विद्यालयों की श्रृंखला स्थापित की है। 1985 में सर्वप्रथम गोपीगंज स्कूल आरंभ हुआ। 1986 में ज्ञानपुर और औराई में 2 स्कूलों का शुभारंभ हुआ। 1988 में चंदोली में स्कूल की स्थापना हुई। 1990 में बलिया के फेफना में 5वें स्कूल की स्थापना हुई। सारे विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इन स्कूलों में कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब और केमिस्ट्री लैब पाए जाते हैं। अत्याधुनिक तकनीक युक्त स्मार्ट क्लास के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है और ये सभी स्कूल इंटरनेट से जुड़े हैं। इन 5 स्कूलों में 6500 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन स्कूलों में पिछड़े तबके के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है और तकरीबन 400 व्यक्तियों को पूर्णकालीन रोजगार मिल रहा है। इन स्कूलों की सफलता में कुशल नेतृत्व का हाथ है। गोपीगंज में स्थापित सेंट थॉमस स्कूल की प्राचार्य मिसेस ब्रिंडा सैम है और उप प्राचार्य मिस्टर के.वाई. मेमोन है। इस स्कूल के प्रबंधक मिस्टर सैम अब्राहम है। इनके कुशल नेतृत्व में स्कूल प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। ये स्कूल मिशन द्वारा स्थापित पहला स्कूल है। इसके प्रथम प्रिंसिपल मिस्टर जॉर्ज सी कुरुविला थे। यह स्कूल भदोही जिले का सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। चंदोली में स्थापित सेंट थॉमस स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर जोसेफ हैरिस रिचर्ड और उप प्राचार्य मिसेस शांति रिचर्ड हैं तथा मिस्टर पीटी डेविड इस स्कूल के प्रबंधन का कार्य संभालते हैं।
औराई में स्थापित सेंट जॉन स्कूल का संचालन प्राचार्य मिस्टर के.जे. मैथ्यू के कुशल हाथों में है। बलिया में स्थापित सेंट थॉमस स्कूल के प्राचार्य मिस्टर सी.बी. वर्गीस और मैनेजर एन.जे. जॉन हैं, जो इस स्कूल का संचालन बखूबी निभा रहे हैं। इसी स्कूल में मिसेस एलिजाबेथ वर्गीस ने 15 साल तक प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभाला था। ज्ञानपुर में स्थापित सेंट थॉमस स्कूल के प्राचार्य मिस्टर पॉलसन फिलिप हैं। इस स्कूल की उप प्राचार्य मिसेस सुसी पॉल हैं। इनके सक्षम नेतृत्व के कारण यह इस क्षेत्र का अग्रणीय स्कूल है। ये सारे स्कूल 100% रिजल्ट्स दे रहे हैं। प्रत्येक स्कूलों में हर वर्ष के अंत में वार्षिक दिवस का आयोजन किया जाता है। ये दिन हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये एक ऐसा अवसर है जब सभी शिक्षक एवं विद्यार्थी पढ़ाई के बोझ को भूलकर आनंद मनाते हैं। आज जब हम बीते 50 वर्षों के अतीत में मुड़कर देखते हैं तो हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है, क्योंकि यह परमेश्वर का कार्य है और हम इसे देखकर अचंभित हैं। हम परमेश्वर के उस विश्वास योग्यता के प्रति कृतज्ञ हैं जो उसने न्यू लाइफ लीग तथा
रेवरेंड केवी अब्राहम की सेवा के प्रति दिखाई है। परमेश्वर के द्वारा पिछले 50 वर्षों तक संभाले जाने के कारण हम भविष्य के प्रति अधिक आश्वस्त हैं। हमें परमेश्वर के लिए नेपाल, बिहार, भूटान और विशेषतः उत्तर प्रदेश में आत्माओं की फसल काटनी है। उत्तर प्रदेश के लिए रेवरेंड केवी एब्राहम को विश्वासियों का पितामह कहना कतई अनुचित नहीं होगा। उन्होंने पौलुस के समान अच्छी दौड़ दौड़ी है, अपने विश्वास की रक्षा की है और अब अपने इनाम को पाने के लिए तैयार हैं। पिछले 50 वर्षों में आंधियां और तूफान आए, कई समस्याओं ने फन उठाए और निराशा ने उन्हें घेरना चाहा, परंतु कोई भी समस्या उन्हें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर पाई। पौलुस के समान ही रेवरेंड केवी एब्राहम कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? आज वे अपने बच्चों, नाती पोतों के साथ आनंद एवं सुख का जीवन बिता रहे हैं। उनकी इस निस्वार्थ सेवा के कारण ही परमेश्वर ने उन्हें आत्मिक ही नहीं वरन सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक एवं समस्त क्षेत्रों में ससम्मान एवं बेपनाह आशीष दी है। भजन संहिता कहती है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। यह परमेश्वर को महिमा देने वाली सेवा है। आप इस सेविकाई के लिए प्रार्थना करें एवं अपने बहुमूल्य दानों द्वारा हमारे साथ इस सेवा में सहभागी बन सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। यदि आप न्यू लाइफ लीग की सेवा के विषय में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो निम्नलिखित पते पर संपर्क करें। हमारा पता है न्यू लाइफ लीग, बंगलो नंबर 12, पीओ बॉक्स नंबर 2013, वाराणसी कैंट, उत्तर प्रदेश, इंडिया। पिन कोड 221002। टेलीफोन नंबर 0542 2500 250843 250436। ईमेल पता है nllvns@gmail.com, nll@satyam.net.in। हमारी वेबसाइट का पता है www.newlifevaranasi.com।